बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। नए एक्सरसाइज में हमने नई बातें सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं। इससे पहले जितने एक्सरसाइजेज हमने किए थे वहां पर हमने क्या किया था, वेक्टर्स की वैल्यू 2 हमारे पास मौजूद हुआ करती थी। अब यहां पर हमारे पास वेक्टर की वैल्यू क्या है, ट्रिपल है, मतलब 3 वैल्यूज दी गई हैं वेक्टर्स के। इनको हमने सीखना है, तो इस एक्सरसाइज में हम ट्रिपल वैल्यूज को इस्तेमाल करना, सोल्व करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले 3 वैल्यूज दी गई हैं। हम क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज को कोई भी नाम देंगे अपने आप से, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद यहां पर मैं कहता हूं जो पहली वैल्यू है इसे हमने वेक्टर ए का नाम दिया। वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k, ये वैल्यू है पहली। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम वेक्टर b का नाम देंगे। क्या वैल्यू है, -i माइनस जे प्लस के, ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तीसरी वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, c का हमने नाम दिया। वैल्यू क्या है, i प्लस जे और प्लस के, ये हमने नाम दिया। उसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्केलर, ये बातें आपने लाजमी लिखनी है। स्केलर ट्रिपल, अब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने फाइंड आउट करना है। अब ये एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, यहां पर चेक करें, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर, इसके जरिए हमने सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके समझाने के लिए एक स्टेप में इजाफे कर देता हूं। इससे पहले हमारे पास वेक्टर्स की 2 वैल्यूज होती थी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 3 वेक्टर्स है। तो 2 वेक्टर्स थे, तो ऊपर हम पहले रो में आई जे के लिखते थे। अब यहां पर 3 है तो आई जे के को नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। ए ए ए, सेकेंड रो में बी आएगा और थर्ड रो में हमारे पास सी आएगा, ठीक है। ये हमने लिखा। इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, यहां पर इज इक्वल टू आया। इज इक्वल टू के बाद अब यहां पर ए की जगह ए की वैल्यूज, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यूज। कहां से उठाएंगे वैल्यूज, हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यहां से जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, मतलब अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। 1 2 3 इसको हम लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा 1 2 3। सेकेंड रो में -1 -1 1, यहां पर हमने लिखना है -1 और 1। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है, इस वजह से हम यहां पर 1 लिख रहे हैं। 1 1 1, तीनों 1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो 1 1 और 1, तीसरा 1 भी यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूले के जरिए सोल्व होगा। वो फार्मूला क्या है, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, कैपिटल ए 1 1 माइनस कैपिटल ए 1 2 पॉजिटिव कैपिटल ए 1 3। ये फार्मूला इस्तेमाल करके और पहला रो इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं वेक्टर बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू, अब पहला जो एलिमेंट है क्या है हमारे पास, 1 है। अब क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। यहां पर इस नंबर से क्या मुराद है, पहले वो नंबर से आर, दूसरे नंबर से कॉलम, पहला रो पहला कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लेना है, इग्नोर करवा लेना है। क्या नजर आ रहा है हमारे पास, -1 1 1 और 1, इन वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। कौन सा साइन है, माइनस का। सेकेंड हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2 है, फिर से डिटर्मिनेंट लेना है। 1 और 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने इग्नोर कर लिया। -1 1, यहां पर 1 और 1, इसे हमने इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव साइन है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है यहां पर। अब क्या है, 1 और 3 है, तो पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर किया। -1 1 -1 और 1, ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। क्या होगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 मौजूद है। अब चेक करें,
-1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में नेगेटिव साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। -2 है हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। आगे चलते हैं, +3 है हमने लिखा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में माइनस का साइन आता है 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमने लिखा। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाहर क्या है, 1 है, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, -2 है, यहाँ पर भी -1 ही आएगा, +3 है, यहाँ पर -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारे पास। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है, वेक्टर ए बी मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाहर मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है 2 हो जाएगा, 1 और 1 -2, यहाँ पर भी क्या आएगा, -2 आएगा, +3 है हमारे पास। ज़रा मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, हमारे पास क्या है, +3 है। अब ये +1 -1 के साथ कैंसिल हुआ, 0 आए। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पर क्या है, डॉट आएगा, डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू +-2 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आएगा हमारे पास, प्लस है 3 0 0 आएगा। ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हमने क्या करना है, आगे इनको आपस में सॉल्व कर लेना है। क्या फॉर्म बनाएगा हमारे पास, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 में से 2 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2 आया। हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का प्रोसेस सीख लिया। क्या फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हमने सीखना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने आसानी से सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।